हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हम अपना लेक्सियन नंबर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर हमारा है 28 28। आज का तेमा हमारा है, आज का टॉपिक जो है हमारा जर्मन लैंग्वेज का मोडाल वर्बन। क्या होते हैं मोडाल वर्ब्स? Modal verbs are auxiliary verbs that modify the meaning of the main verb in a sentence। ये जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो मेन वर्ब का होता है वो चेंज करते हैं ना। और मोडाल वर्ब्स हमारे पास कितने हम ये आगे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। ये द एक्सप्रेस एबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, डिज़ायर्स और पोलाइट रिक्वेस्ट। रीजंस क्या होते हैं मोडाल वर्ब इस्तेमाल करने के अपने सेंटेंस में, कि आप अपनी किसी काबिलियत के बारे में बात करना चाहें, नेसेसिटी ज़रूरत है, परमिशन किसी से लेना चाहें, पोलाइट वे में किसी से बात करना चाहें, ऑब्लिगेशंस ड्यूटी वगैरह को कहते हैं, ड्यूटी वगैरह आपकी वो आप बताएं कि भाई ये काम करना मेरी ड्यूटी है। और डिज़ायर्स अपने ख्वाहिश के बारे में जो है आप अपने सेंटेंस में बताना चाहें तो वहाँ पर हम मोडाल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ब की मदद लेते हैं अपने सेंटेंस में ना। कॉन्जुगेट कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है मोडाल वर्ब आर इरेगुलर एंड हैव यूनिक कंजक्शन फॉर्म्स यर आउट टू कंजक्ट ईच इज इन द प्रेजेंट टेंस ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कंजक्ट होते हैं। और ये इरेगुलर वर्ब यहाँ पर आपको बता दिए कि इरेगुलर वर्ब भी होते हैं और यूनिक कंजक्शंस फॉर्म होते हैं ना। तो हम ये सेंटेंस जब करने आगे स्टार्ट करेंगे तो ये आपको समझ में आएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट ये है कि बहुत कारामद चीज़ें हैं हमारे पास। अगर आपने इंग्लिश में मोडाल वर्ब्स पढ़े हैं, उनका इस्तेमाल सीखा है, तो आपको इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है कि मोडाल वर्ब्स इस्तेमाल हम करके अपने सेंटेंस को कितना बेहतर बना सकते हैं और अपनी जो है स्पीकिंग को कितना अच्छा कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ मोडाल वर्ब्स देखिए हमारे पास मेन मोडाल वर्ब्स यही हैं हमारे। कॉनन, müssen, dürfen, sollen, wollen, möchten। möchten और कानन müssen तो आपने बहुत ही, हमने पीछे सेंटेंस बनाया तो वहाँ पर कुछ सेंटेंस में मैंने इनको इस्तेमाल भी किया है। तो अब मीनिंग्स भी इनके आगे लिख दिए हैं। कॉनन जब भी आप मोडाल वर्ब यूज़ करेंगे तो उसके मीन्स ये होंगे कैन बी एबल टू। तो ये एबिलिटी के लिए कि आप अपनी एबिलिटी को ज़ाहिर करें। müssen, müssen, must, have to, मीनिंग लाजमी इनके देख लें। dürfen में बी अलाउड टू, किसी से इजाज़त लेना। sollen शुड के लिए इस्तेमाल होता है, बी सपोज टू। wollen want to। और möchten would like to या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ना। तो आगे अब हम इनका जो है इस्तेमाल देखेंगे विद एग्जांपल्स, तो और क्लियर हो जाएगा ये हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले मोडाल वर्ब के साथ खन है कि खन को देख के हम इसको कंजुगेट करते हैं। खन प्रोनाउन हमारे पास हैं, प्रोनाउन के साथ इसको कंजुगेट करके देखते हैं ताकि आगे सेंटेंस में मुश्किल ना हो। इश के साथ लगेगा कन, डू के साथ लगेगा खैंस्ट, ईयर जी एस के साथ खैन, ईयर जो आपका प्लुरल है और इनफॉर्मल है यू, खान खांट लगेगा। वियर के साथ खानन, जी आपका जो स्मॉल आपके लेटर के साथ है वो आपके दे के साथ है, और जी आपका कैपिटल ये जो है यू प्लुरल है आपके पास, इनमें भी आपके पास खानन जो है लगेगा। एक एक एग्जांपल सेंटेंस भी बना के मैंने आपको दिखा दिया। इश खान श्वेमन, डू खान श्वेमन, ईयर जी एस खान श्वेमन, ईयर कॉन्ट श्वेमन, वियर कॉन श्वेमन, जी खान श्वेमन। ओके, अब हम आगे जाएंगे मज़ीद, इसको जो है एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि क्या उसका फार्मूला होता है और स्ट्रक्चर क्या बनता है कि अगर मोडाल वर्ब के साथ हम इस्तेमाल करें मेन वर्ब को। नंबर 1 है हमारे पास खनन या खनन कैन टू बी एबल टू। अब ये कैन टू बी एबल टू डेफिनेशन पे भी जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी।
आप अपनी किसी एबिलिटी के बारे में बात करना चाहें, आप किसी पॉसिबिलिटी के बारे में, मुमकिनात जो है कोई चीज़ मुमकिन है उसके बारे में जब भी सेंटेंस बनाना चाहें तो आपके पास मॉडल वर्ब खानन है। आपके पास खानन के साथ जो है आप अपने सेंटेंस को, अगर ये दो आपके पास कंडीशंस हैं तो आप अपने सेंटेंस में इस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? यूजेज में लिखा हुआ है। एबिलिटी की बात करें, एबिलिटी मैंने अभी आपसे कहा कि काबिलियत है। टू इंडिकेट दैट समवन हैज़ स्किल और कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी क्या है कि भाई ऐसी चीज़ जो आप मतलब कैपेबल है करने के, स्किल ऐसा है कि मतलब बहुत सारे, मतलब हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप करें, वो भी स्किल है जो आप करें, बट ये मुमकिनात में थोड़ा कम आता है कि हम सिर्फ एक कोई दुनिया में ऐसा काम है जो हम करें। बहरहाल तो ऐसा स्किल जो हर कोई नहीं कर सकता उसकी आप बात करें। पॉसिबिलिटी पे आ जाएं, टू सजेस्ट दैट समथिंग इज़ पॉसिबल और फिजिबल, या तो इसकी अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करें तब भी इस मोडाल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे ना। अच्छा, दो चीज़ें हमने बात की एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की। सबसे पहले हम एबिलिटी पे सेंटेंस बना के देखते हैं। लिखा हुआ है कि इश्कन थानसन, इश्कन थानसन, आई कैन डांस। ये एक एबिलिटी है, और कोई नहीं नाच सकता। तो जब भी देखें आप एबिलिटी की बात करें, आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? खनन, आप अपना मॉडल वर्ब। अब स्ट्रक्चर को देखें, ये इसमें आप शुरू में हमने पढ़ा कि मॉडल वर्ब आपके पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम होगा और मेन वर्ब भी इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब यहाँ पे थानसन है और मोडाल वर्ब आपके पास कैन है। तो इट्स मीन कि ये आपके मेन वर्ब से पहले यूज़ होगा। ओके, इस स्ट्रक्चर को ज़रा देख लें। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कॉन्जुगेटेड। ओके, मॉडल वर्ब कौन सा? कॉन्जुगेट होना। कॉन्जुगेटेड आपके पास मॉडल वर्ब आएगा, देन आपके पास मेन वर्ब आया बट इन्फिनिटिव आया आपके पास। इस स्ट्रक्चर को देख लें। सेकंड पे हम जाते हैं। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, यर कैन गुड स्विमन। यर कैन गुड स्विमन आपके पास, ही कैन स्विम वेल। अब एयर के साथ क्या लगा? कैन लगा ना। हमने आपको कहा था कि भाई एस, एयर जी एस के साथ भी क्या लगेगा? कैन लगेगा। अब स्विमन आपके पास मेन वर्ब है तो स्विमन ही आया। कॉन्जुगेट यहाँ पर क्या होगा? जब भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे आपके पास आपका मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट होगा। इस फॉर्मूले को याद रखें। लेट्स टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी के मुमकिनात, मुमकिन, कैन बी एबल टू, दोनों ये सिचुएशन पे कहा था कि कौन इस्तेमाल करेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है भाई? एस कैन हाइट ए रेगन। अभी देखें ये पॉसिबिलिटी पे आया ना कि भाई आज बारिश हो सकती है, मतलब पॉसिबल है, अभी तक नहीं हो रही है ना, एक मुमकिनात पे ये। तो एस कैन हाइट ए रेगन। कैन आपके पास कॉन्जुगेट हुआ, रेगनन आपका इन्फिनेटिव में मेन वर्ब आ गया आपके पास। हाइट है आपके पास साइट एडवर्ब के तौर पे, मतलब टाइम जो है आपके पास इस्तेमाल हुआ ना। सेकंड पॉसिबिलिटी पे देखते हैं। वीर खान am walking hände verreisen। वीर खान am walking hände verreisen। खानन यहाँ पर वियर के साथ आया। वियर के साथ जब भी आएगा, हमने अभी लिस्ट में देखा कॉन्जुगेट करते हुए तो खानन लगेगा। और फराइजन आपका मेन वर्ब है, चाहे जैसे भी आपका मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट हो, मेन वर्ब आपका इन्फिनेटिव फॉर्म में आया। इसको स्ट्रक्चर को फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख लें। आगे चलेंगे तो मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बस स्ट्रक्चर एक दफ़ा बोल दिया, आप देख लें। अब तमाम मॉडल वर्ब देखेंगे वो भी ऐसे ही होंगे। सही। वी माइट ट्रैवल ऑन द वीकेंड, ये भी एक पॉसिबिलिटी पे बताया। अब तक ट्रैवल नहीं किया, ट्रैवल कर सकते हैं हम वीकेंड में ना, तो ये पॉसिबिलिटी की बात हुई। दूसरा हमारे पास मॉडल वर्ब जो भी हम कर रहे हैं, मुस्न। क्या है? मुस्न, मस्ट, जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ना। तो अब यहाँ देखें कि कैसे कॉन्जुगेट होगा ये। सेम ही वैसी की तरह है। आपने कन देख लिया, ये भी उसी एक तरह है। इश के साथ मुस लगेगा, दू के साथ मुस्ट लगेगा, ईयर्स के साथ मुस आएगा इश की तरह। ईयर के साथ जो वहाँ पर कांट आ रहा था, यहाँ पे मोस्ट आएगा ना। और वियर आपका प्लुरल है तो मिसन आएगा। जी के साथ भी मिसन आएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस एक बनाया है, उसको भी ज़रा देख लें। इश मुस
pünktlich sein. Ich muss pünktlich sein. I must be on time ना. pünktlich होता है टाइम पर होना ना. sein to be हमारे पास वर्ब है जो हम पहले कर चुके हैं. ओके, sein वर्ब हमने पहले किया. haben und sein ये दोनों वर्ब हमने किए थे ना, तो उसको देख लें. अब इसी तरह कॉन्जुगेट जब हुआ तो ये एग्जांपल में कॉन्जुगेटेड आपका मॉडल वर्ब आया और sein अपनी जगह पर इन्फिनेटिव बन के एंड पे आया. डेफिनेशन देख लें. डेफिनेशन मुसन का मस्ट, टू, हैव टू. डेफिनेशन क्या है, कब इस्तेमाल करेंगे ये? इंडिकेट नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन. नेसेसिटी जब कोई चीज़ ज़रूरी हो, ऑब्लिगेशन जब हमारी ड्यूटी हो, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्गली आप किसी को कोई जो है तजवीज़ देना चाहें तो उसके लिए मस्ट इस्तेमाल होगा ना. मीन्स ये जर्मन में बहुत, मतलब यहाँ पर देखें ये चीज़ कब इस्तेमाल बिल्कुल आपको बताया, बहुत कम. ऐसा नहीं है कि आपने कोई इन तीनों चीज़ों से हट के और आपने मोस इस्तेमाल किया. हम जब नहीं थे हम इस्तेमाल करते थे मोस, तो हमको कहता था दस निश्त मोस साइन. मतलब भाई इसमें इतनी कोई ज़रूरी वाली बात थोड़ी है कि आप मॉडल वर्ब मोस इस्तेमाल कर रहे हो ना. तो आप इसका इस्तेमाल जो है मॉडल वर्ब का सीख लें सही तरीके से. अच्छा, हम नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की जब बात करते हैं, टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी ना. जब भी हम नेसेसिटी ज़रूरी या ऑब्लिगेशन ड्यूटी की हम बात करते हैं तो भाई रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है या बहुत ज़रूरी है, तो ये नेसेसिटी में आ जाता है. और लॉजिकल कंक्लूजन में यहाँ पर ये एक बात कर रहा है, to imply that something is obvious or inevitable based on the situation. देखो अभी हमने ऊपर बात की ना कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मतलब ऐसी चीज़ कि इनएविटेबल के मीनिंग्स में मैं आपको बता दूं कि भाई दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सर्टेन टू हैपन एंड कांट बी अवॉइडेड. मीन्स कि उस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते. तो जब ऐसी सिचुएशन आए तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मुस इस्तेमाल करेंगे. एग्ज़ाम्पल की तरफ आ जाते हैं. मुस्लिम के लिए नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन हमने कहा, तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या? Ich muss heute arbeiten. Ich muss heute arbeiten. I have to work today. सेकंड हमारे पास क्या है एग्ज़ाम्पल? Du musst deine Hausaufgaben machen. Du musst deine Hausaufgaben machen. You must do your homework. ये भी एक नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में आ जाता है. ऑब्लिगेशन कैन से दैट, क्योंकि भाई आप स्कूल का काम है तो करना ही है आपने ना, आप छोड़ तो नहीं सकते ना. तो अच्छा, यहाँ पर देखें एक चीज़, ये इसको ज़हन पे रखें यहाँ कि जब मॉडल वर्ब तो आपका मेन वर्ब एंड में गया और इन्फिनेटिव में गया, आपका कॉन्जुगेट क्या हुआ? सिर्फ आपके मॉडल वर्ब हो रहे हैं. अच्छा, हमने ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के बाद कहा कि लॉजिकल कंक्लूजन की जब आप बात करें, मतलब ऐसी चीज़ें जो लॉजिकली आपको लगे दैट मीन्स के ये होना चाहिए था या ऐसा हो सकता है. और कोई चीज़ जिस हमने कहा वाज़े चीज़ें ना, क्लियर चीज़ें हों, तो उस पर भी हम मोस मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे. हम अपने पहले एग्जांपल पे देखते हैं. जैसे यहाँ पर das muss der richtige Weg sein. Das muss der richtige Weg sein. This must be the right way. तो आपने देखा एक लॉजिक मीन्स के भाई हम जिस रास्ते पर हैं तो ये रास्ता सही होना चाहिए यार जहाँ चल रहे हैं हम, मतलब एक लॉजिक क्रिएट किए ना हमने ना. अब सेकंड को देख लें. सेकंड एग्जांपल, Er muss schon angekommen sein. Er muss schon angekommen sein. वो पहले ही पहुंच चुका होना चाहिए. तो यहाँ पर मीन्स कि वी डू नॉट नो, बट ऐसा है कि भाई हम सोच रहे हैं लॉजिकली कि भाई ये आया वो उस वक्त पहुँच चुका होना चाहिए था यार. तो ये एक लॉजिक क्रिएट की ना. तो इस तरह के जो है आप लॉजिकल चीज़ें जो आप अपने मतलब सेंटेंस में बोलना चाहें या आप बताना चाहें तो उस पर भी मोस्ट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होगा ना. बस सेंटेंस को सही देख लें, आप सेंटेंस को कॉन्जुगेट सही करें और वर्ब जो आपका मेन लगेगा उसको सही राइट पोजीशन पे लगाएं और सही फॉर्म में लगाएं.
डुर्फन, तीसरा हमारा है मॉडल वर्ब डुर्फन। डुर्फन में टू बी अलाउड टू, में से आपको लगा समझ में आ गया होगा अगर इंग्लिश में आपने, तो पोलाइट आपके पास जो है परमिशंस वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम कहते हैं मैं आए कम इन द रूम या कम इन द क्लास, जिस तरह हम कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यूज टू आस्क फॉर और गिव परमिशंस और टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशंस, इजाज़त तलब करने या देने या पाबंदी ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे डुर्फन। भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप ये नहीं कर सकते, तो वहाँ पर मीन्स ऐसी चीज़ें जो ममनू हो, तो इजाज़त के लिए भी है और ममनू चीज़ों के लिए भी हम कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे डुर्फन। यूजेज में देख लें, परमिशन है टू इंक्वायर अबाउट और ग्रांट परमिशन, सही है, किसी को परमिशन ग्रांट करने के लिए। और प्रोहिबिशंस मीन्स के ममनू, मना, टू इंडिकेट दैट समथिंग इज़ नॉट अलाउड, तो उसमें भी हम डुर्फन इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल्स में। पहले कॉन्जुगेट देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल पे जाते हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि ये हमारे इर्रेगुलर वर्ब होते हैं ना। इर्रेगुलर वर्ब मैंने आपको बताया था कि वो चेंज हो जाते हैं ना। अब जिस तरह यहाँ पे इसकी देखें इन्फिनेटिव फॉर्म देखें डुर्फन है, लेकिन जब आप इसको कॉन्जुगेट करने आएंगे, इश के साथ लगेगा डार्फ, डू के साथ डार्फ्स्ट, ईयरजीएस के साथ डार्फ, ईयर के साथ दुर्फ्ट। अब यू उमलाउट के साथ लगा। अब इस 2 ईयर जी इसके साथ ये नहीं था, यू आपका उमलाउट वाला ए में चेंज हो रहा था ना। अब इसको ज़रा गौर से देखें क्योंकि वो आपने तो पढ़े तो आसान थे ना उसके कॉन्जुगेशन। वियर के साथ डुर्फन, जी आपके पास डुर्फन। अब एग्जांपल एक सेंटेंस इस तरह, डार्फिशियर राउखन, राउखन कहते हैं टू स्मोक को ना। डार्फिशियर राउखन, यहाँ पे इजाज़त तलब की जा रही है कि मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता हूँ। तो इसी जैसे नीचे मैंने डू के साथ लिखा डार्फ्स डू ये राउखन, क्या तुम यहाँ सिगरेट पी सकते हो, ये भी एक सवाल है ना। तो आप इसको जो है देखें नीचे, ड्रुफ्ट है, ड्रुफन है, मींस ये है कि इसको ज़रा ख्याल रखें क्योंकि एच डू एयर के साथ कुछ और डार्फ डार्फ्स और डार्फ लगेगा, ईयर वियर और जी के साथ ये ड्रुफन ड्रुफ्ट इस तरीके से लगेगा ना। चलें अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसके। ड्रुफन हमने कहा परमिशंस के लिए, देखेंगे कि कैसे इसके सेंटेंस बनते हैं। डार्फिशियर पार्कन, मैं आई पार्क हियर, तो ये एक इजाज़त, किसी से इजाज़त ले रहे हैं ना, तो कौन सा हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया डुर्फन। सेकंड एग्जांपल पे देखेंगे, जी डुर्फन दस गेबोइटे बेट्रेटन, जी डुर्फन दस गेबोइटे बेट्रेटन, यू मे एंटर द बिल्डिंग के बॉयडे कहते हैं बिल्डिंग को, बेट्रेटन इंटर होने को कहते हैं ना। अब यहाँ पर इजाज़त परमिशन दी जा रही है किसी को कि भाई आप इस इमारत में दाखिल हो सकते हैं। भाई अक्सर इसको कहता हूँ कि एक और चीज़ भी करें, आप इनको तो सीखते जाएं, साथ साथ अपने विकैब्स को भी जो है ना, विकैबलरी पावर को भी बढ़ाते जाएं। तो जो नए नए विकैब्स आपको मिलते हैं उसको एक बुक बना के लिखना स्टार्ट करें। सेकंड इसकी कंडीशन देखते हैं कि भाई हम किसी को इनकार करना चाहें, प्रोहिबिटेड मींस के ममनू या अलाउ ना करें कोई काम, तो उसको इसके कैसे सेंटेंस डुर्फन के साथ बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मन डार्फ ईयर निश्त राउखन, मन डार्फ ईयर निश्त राउखन। यहाँ पर मन से मीन्स के वन या मतलब कोई, मतलब किसी को इजाज़त नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे मन वो मैन वाला नहीं है। हम जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं कि भाई नो वन, मन कुछ कोई भी हो सकता है ना। तो यहीं पे वन इज़ नॉट अलाउड टू स्मोक हियर, वैसे बेसिकली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिगरेट पीने इस तरह मतलब नो बडी इज़ अलाउड टू हियर जैसे मैं कहूँ। तो ये अब यहाँ पर कहा कि भाई अपने जो काम आप कर रहे हो तो वो काम यहाँ फ़िलहाल नहीं कर सकते हो ना, तो उस पर कौन सा मॉडल वर्ब डुर्फन। सेकेंडली आपके पास डू डार्फ्स दस निश्त माखन, भाई आप ये काम नहीं कर सकते हो। ये भी बड़ा अच्छा सेंटेंस है ना कि किसी को भाई आपको ये काम करने की इजाज़त नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स में आपने किसी को मना कर दिया, वो तो कर जगह भी कर सकते हैं, वैसे कुलीग मतलब ऑफिस वगैरह में ज़्यादा इसको भाई कि आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, तो उस पर यही है डार्फ निश्त, डार्फ दस निश्त माखन, मतलब ये आप यहाँ पर अलाउड नहीं है ये जो आप कर रहे हो आप यहाँ पर ना। नंबर 4 है हमारे पास वॉलन।
वॉलन वांट टू विश टू, मतलब किसी चीज़, विश तो आप समझते हैं ख्वाहिश वगैरह के लिए। तो जब भी ख्वाहिश ज़ाहिर करें अपने किसी सेंटेंस में तो उसके लिए हमारे पास मॉडल वर्ब है वॉलन ना। डेफिनेशन एक्सप्रेसेस डिज़ायर और इंटेंशन, ख्वाहिश और अपने इंटेंशन के लिए, इरादे के लिए ना। तो उसके लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे? वॉलन। डिज़ायर टू इंडिकेट व्हाट समवन वांट्स टू और विशेस टू। डिज़ायर क्या होता है आपके पास, समझ गए आपके भाई, वांट्स जो ख्वाहिशात होते हैं, विशेस होते हैं वो हमारे डिज़ायर होते हैं। इंटेंशन टू शो व्हाट समथिंग प्लान्स टू डू, आपके इरादे, आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी विल यानी वॉलन ना वो इस्तेमाल होगा। लेट्स सी कि भाई आओ कॉन्जुगेट वॉलन विद पर्सनल प्रोनाउंस। इश के साथ विल, डू के साथ विल्स्ट, ईयर्स ईयर्स के साथ विल। आपने ये देखा कि हमने जितने भी किए सब ऐसे ही बन रहे थे ना। कॉलन किया, कन लगा, और जो है वॉलन कर रहे हैं विल लगा, ड्रुफन कर रहे हैं डार्फ लगा था, वो ज़रा चेंज हुआ था। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है भाई। मॉडल वर्ब तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात ये ईजी है। ईयर के साथ ये लगेगा वॉल्ट, वियर के साथ लगेगा वॉलन, जी के साथ लगेगा वॉलन। एग्जाम्पल सेंटेंस, इश विल आई नॉइस आउट काफन। हमने कहा कि विश जाहिर करना ना कि भाई आई विश कि भाई मैं एक नई जो है आउटो मीन्स कार खरीदूँ। डू विल्स्ट आई नॉइस आउट काफन, क्या तुम नई कार खरीदना चाहते हो? तो इस तरीके से आप ये कॉन्जुगेट करके सारे बनाए हुए। एक एग्ज़ाम्पल इसको देखें। अब चलें आगे एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं एक दो और। वॉलन सबसे पहले डिज़ायर के एग्जांपल्स देखते हैं हम, वांट के, विश के। इश विल आई नोइस हैंड ही काउफन, सेम जिस तरह भी हमने पीछे बताया है कि भाई आई नोइस आउट ऑफ काउफन, तो इसी तरीके से इश विल आई नोइस आई एंड ही काउफन ना, मैं एक नया फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ। सेकंड क्या है, जी विल नाक इटालियन राइसन, ये भी एक विश है भाई, ये एक ख्वाहिश है कि भाई मैं इटली ट्रैवल करना चाहती हूँ। सही, वो इटली जाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है। सी विल नाक इटालियन राइजन। इसी तरह आपका है इश विल नाक डॉइचलैंड राइजन। अब हमने पीछे जो सेंटेंस बताया इसमें देखिए, ये अपने विल के साथ भी आपके पास बहुत से मॉडल और बहुत से सिचुएशन में फिट होंगे। अब इश विल इन डॉइचलैंड स्टूडियन, मेरी ख्वाहिश है यार मैं जर्मनी में स्टडी करूं, तो इस पर भी विल का आपका आ गया, क्योंकि डिज़ायर ही है भाई, ये भी एक ख्वाहिश है ना। अच्छा, सेकंड क्या था हमारे पास? वॉलन के लिए इंटेंशन था ना, इरादा, किसी चीज़ का इरादा करना ना। तो उसके लिए भी आप कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे? वॉलन। पहले एग्जांपल देखेंगे, वीर वॉल नोइट आबिंड एसनगेन, आज शाम को हम खाना खाने जाएंगे। सही, तो ये एक इरादा है शाम को ना, अभी बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि इट्स मतलब टेक्स्ट टाइम ना, थोड़ा वक्त लगेगा ना, शाम को जाना है ना, एक इरादा किया, हो सकता है ना जाए, बट इरादा जब भी करेंगे तो उसके लिए कौन सा है? वॉलन है हमारे पास। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, हेर विल देन फर्त्राग unterschreiben, हेर विल देन फर्त्राग unterschreiben। अच्छा सेंटेंस है भाई, बहुत चीज़, फर्त्राग मिल गया, unterschreiben मिल गया, अच्छे अच्छे वर्ड से मैं कहता हूँ ना, इनको आप अपने पास लिखें और इनको इस्तेमाल करें। फर्त्राग एग्रीमेंट को कहते हैं, unterschreiben दस्तखत करने को कहते हैं ना। तो ये भी एक इरादा है, हेर विल देन फर्त्राग unterschreiben, यू वांट्स टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक साइन किया नहीं है, इरादा रखता है साइन करने का। सही, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी देखिए, मैंने आपको सिखाया था, इसको भी समझे। अब देन फर्तराग आया तो आपको पता होना चाहिए भाई, देन फर्तराग है तो फर्तराग का आर्टिकल क्या है? देर है, देर की वजह से यहाँ पर ये देन लग गया। तो इसको भी ज़रा देखें अपने सेंटेंस में, ताकि वो पिछला जो याद किया हुआ है वो भी रिपीट हो। नंबर 5 है हमारे पास जोलन ना। नंबर 5 क्या है? जोलन, शुड, टू बी सपोज टू। डेफिनेशन क्या? इंडिकेट ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। यहाँ पर भी देखिए ये चीज़ें आ गई आपके पास ना, कि ऑब्लिगेशन की जब आप बात करें, ड्यूटी की बात करें और एडवाइस की बात करें, तब भी आपके पास जोलन लगता है। अभी यहाँ पर भी हम जो है जोलन पे और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि अभी मुसन में भी तो हमने ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात की थी, तो फ़र्क क्या है इन दोनों में? भाई मुसन में हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग जो है, कोई चीज़ पे आप जोर भाई बहुत ज़्यादा देना, तो वो मुसन है ना।
अब मैं आपको एक बात कहूँ, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना शायद आपको समझ में आएगा। जब हम यहाँ पर जर्मनी में नए आए थे, हम लैंग्वेज सीख रहे थे, तो जब हमने लैंग्वेज सीख लिया तो हम भी मॉडल वर्ब के साथ, अब जब सीख लिया तो हम बहुत मॉडल वर्ब इस्तेमाल करने लगे जर्मन लोगों से बात करते हुए। तो मोस्ट का इस्तेमाल फिर हम करने लगे ना, हमने देखा कि भाई मोस्ट तो यही है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन पे। जब भी हम उससे मोस्ट से बात करते थे, आपको पता हो हमसे क्या कहते थे? एक सेंटेंस कहते थे मुस मनूर टोटन, मुसमनूर ठोटन, के मस्ट सिर्फ जो है मरना है, बाकी चीज़ें मस्ट नहीं है ना। तो इससे ज़ाहिर होता है कि मस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वर्ब, मॉडल वर्ब है। चलें अब इसको देखते हैं। ड्यूटी की हम बात करें तो टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड, और एडवाइस सजेशन ईजी है बहुत, रिकमेंडेशन सजेशन किसी को मशवरा देने के लिए ना, तो उस पर भी सॉलन, जिस तरह इंग्लिश में शुड इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही जॉलन है हमारे पास। तो इसके एग्ज़ाम्पल को देख के और क्लियर हो जाएगा। हम चले एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात करें तो पहले ही सेंटेंस में आपको ये ना जोलन और मुर्सन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा दू जोल्स्ट पोंक्टलिश साइन, दू जोल्स्ट पोंक्टलिश साइन, यहाँ पे मोस्ट नहीं लगेगा, तुम्हें वक्त पर होना चाहिए ना। तो आप किसी को स्पेशली, हम यहाँ की बात करें कि दुखान्स दस nicht sagen du musst pünktlich sein, आप ये नहीं कह सकते। मोस्ट क्या मतलब, मीन्स के कुछ भी हो मैं पहुंच जाऊं, नहीं। जोल्स्ट है भाई कि मुझे वक्त पर आना चाहिए, मुझे पता है ये मेरी ड्यूटी है। नहीं आ सका प्रॉब्लम है, बट मस्ट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मस्ट हमने किसी को कह दिया तो हो सकता है कि भाई हमारे लिए प्रॉब्लम हो यहाँ पर। सेकेंड एग्जांपल पे देखते हैं, wir sollen die Regel befolgen, wir sollen die Regel befolgen, रेगल कहते हैं रूल्स को, befolgen कहते हैं टू फॉलो। हमने कानून की पैरवी करनी चाहिए, कानून नहीं तोड़ने चाहिए ना। स्पेशली यहाँ पर तो हम नहीं तोड़ते, कानून तोड़ने से डरते हैं, वरना तो यहाँ पर हर एक चीज़ पे फाइन है। तो कानून है, यू शुड फॉलो द रूल्स, जिस तरह हम कहते हैं ना। तो वी आर सपोज टू, ये भी इसी के साथ आता है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस आप समझ गए हैं यहाँ पर, और ये भी समझ गए कि कहाँ मुस है और कहाँ जोल है। हमने कहा एडवाइस और सजेशन के लिए भी जोल इस्तेमाल करेंगे, शुड। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मन जोल फील वासर ट्रिंकन, मन जोल फील वासर ट्रिंकन, वंस शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ये एक सजेशन एडवाइस के तौर पर है ना। तो जब भी आप इस तरह के सजेशन दें, एडवाइस दें किसी को, तो वहाँ पर हम कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे? जोल इस्तेमाल करेंगे। सेकंड देखें, डू जोल टेस्ट मेर श्लाफन, ये भी एक एडवाइस है। डू जोल टेस्ट मेर श्लाफन, तुम्हें ज़्यादा सोना चाहिए। अब ये हो सकता है भाई हर किसी के लिए नहीं है, कोई मरीज़ हो, कुछ और हो, कोई नींद नहीं कर रहा है, तो ये उसके लिए एक एडवाइस है। ऐसा नहीं हर किसी को हम एडवाइस देना ये स्टार्ट कर दें। लास्ट है हमारे पास मस्टन, बहुत इस्तेमाल होता है ये मॉडल वर्ब ना। मस्टन, वुड लाइक टू, हमने मुझे लगता है अगर लेसन्स किए हैं तो उस लेसन में बहुत ज़्यादा इस मॉडल वर्ब को मैंने इस्तेमाल किया है। मस्टन, कौन, डुर्फन, ये तीन ज़्यादा, वॉलन भी इस्तेमाल होता है, बट ये तीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मस्टन तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। डेफिनेशन क्या है? यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और एक्सप्रेसिंग विशेस, तो जब किसी से पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करें और एक्सप्रेस अपने विश को भी जो है एक्सप्रेस करना चाहें, तो उसके लिए भी मस्ट जो है मॉडल वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में टू आस्क फॉर समथिंग इन अ पोलाइट मैनर, सिंपल सी बात है यूजेज में कि भाई पोलाइट मैनर में हम किसी से कुछ पूछें, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। विशेस टू एक्सप्रेस व्हाट समथिंग वुड लाइक, कि भाई कोई क्या करना चाहता है, तो उसमें भी हम मस्ट मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे अपना। कॉन्जुगेट हम देखें कि भाई हमारे पास जिस तरह हमने तमाम वर्बों को देखा, मॉडल वर्ब मस्टन कैसे होगा। इश मस्टे, डू मस्टेस्ट, ईर सी एस मस्टे, ईर मस्टिट, वीर मस्टन, ए जी मस्टन। तो इसको देखें, इसीलिए रेगुलर वर्ब है भाई, इनको थोड़ा कॉन्जुगेट सही तरीके से, क्योंकि यही सिर्फ कॉन्जुगेट होगा, बाकी तो वर्ब आपने देख लिए वो अपने इन्फिनेटिव फॉर्म में लगेंगे। एग्जांपल इसे यहाँ पे बनाया, इश मुश्ते आयनन काफ़े बिटे, डू मुश्ते आयनन काफ़े,
ये जीएस möchte einen Kaffee। तो इसी तरीके से ये कॉन्जुगेट हो रहा है। चलें देखते हैं हम इसको, हम अपने एग्जांपल्स बना के देखते हैं möchten के साथ। पोलाइट रिक्वेस्ट की हमने बात की थी, कैसे करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। Ich möchte bitte einen Kaffee। एक पोलाइटली रिक्वेस्ट मीन्स कि भाई मुझे एक कॉफ़ी चाहिए ना, मुझे कॉफ़ी मतलब बराए मेरे ना प्लीज़ ना, तो आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, आई वुड लाइक अ कॉफ़ी प्लीज़। तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। सेकेंडली möchten Sie noch etwas bestellen? Möchten Sie noch etwas bestellen? Would you like to order anything else? क्या आपको मज़ीद कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? होटल में ये वेटर हमसे सब सवाल करता है, या कहीं भी, नॉट ओनली वेटर, कहीं भी। जिस तरह ऊपर हमने कहा कि भाई ich möchte bitte einen Kaffee, तो उसने काफ़े देने के बाद ये सवाल möchten Sie noch etwas bestellen? क्या कॉफ़ी के अलावा भी कुछ आप ऑर्डर करना चाहेंगे? तो ये पोलाइटली रिक्वेस्ट। तो जब भी आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करें तो उसके लिए आप क्या मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे? möchten। अब विशेस के लिए भी möchten इस्तेमाल होगा। कैसे है? Ich möchte gerne nach Paris fahren। Ich möchte gerne nach Paris fahren। सही, I would like to travel to Paris। möchte यहाँ पर मॉडल वर्ब है, कॉन्जुगेट हुआ। fahren यहाँ पर टू ट्रैवल या टू गो, जिस तरह वो दोनों ही मीनिंग है इसके, तो उसमें ये इन्फिनेटिव होके एंड में आ गया। ये विश है हमारी ना, गए नहीं है भाई, विश है। अब जिस तरह आप कह सकते हैं ich möchte nach Deutschland fahren। अब वही देखिए, ये कितने अल्फाज, जिस तरह मैंने वो सेंटेंस 2 दफ़ा आपके मोडाल वर्ब से आपको बनाना सिखाया, इसके साथ भी आप बना सकते हैं ich möchte in Deutschland studieren। भाई मेरी विश है, मैंने ज़ाहिर की möchten के साथ। सेकंड एग्जांपल देखिए, wir möchten dass du uns besucht। wir möchten dass du uns besucht। हम चाहते हैं कि आप हमें विज़िट करें, हमसे मिलने आएँ। यहाँ पर 10 के साथ एक लगा, ये अभी हमने आगे जो है कंजक्शन से हमारे, तो ये मैंने लेसन है आपके पास, नेक्स्ट इसके बाद ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वर्ब एंड में आया ना। फ़िलहाल आप सिर्फ सेंटेंस को देखिए। तो ये हमारे थे मोडाल वर्ब भाई। ich wiederhole nochmal ein, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, के बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत कारआमद चीज़ें हैं। when you want to speak, when you want to write German language, तो ये बहुत ही कारआमद चीज़ें हैं ना। तो आपके जो लिखोगे उसको ये खूबसूरत बना देगा ना। तो इस पर प्रैक्टिस करो भाई, बहुत प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछो। तो फीलन डांक, डांक के शोन, मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में।